नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वंदना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चुनावी चर्चा। और इस चुनावी चर्चा में हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे मौजूद हैं, विश्वजीत सिंह जी और एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं विजय कुमार सिंह जी। तो हम तीनों लोग यहाँ पे एक चुनावी चर्चा करेंगे, चुनाव से संबंधित कुछ अहम सवाल रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव में किस तरीके से चुनाव चल रहा है या किस तरीके से समाजवादी पार्टी के बारे में भी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी इस चुनाव में अपना कर रही है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है और कैसा प्रदर्शन कर रही है या फिर कितनी सीट लेकर आ रही है। तो सबसे पहले तो सर मैं आपके पास ही आऊंगी। सबसे पहले आपका स्वागत है इस हमारी खास चर्चा में, चुनावी चर्चा में। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका क्या है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? आपके नजरिए से किस प्रकार का चुनाव है ये? कितनी सीट आप लेके आ रहे हैं? सबसे पहले आपको चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए धन्यवाद और जय भीम। मौजूदा चुनाव में जय भीम जय भीम। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा के नारे के साथ चुनावी मैदान में है और चुनावी समर में वर्तमान में अपने संघर्ष के दम पे सबसे आगे नजर आ रही है। सत्ताधारी दल को जो प्रमुख रूप से चुनौती देने वाली पार्टी है वो समाजवादी पार्टी ही है और संघर्ष के दम पे हम सत्ता को हासिल करने जा रहे हैं। 10 मार्च को नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में नजर आएंगे आपको। सर, प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है 58 सीटों पर, तो वहाँ क्या लगता है गठबंधन का में है प्रथम चरण में? प्रथम चरण के चुनाव में जो 58 सीटों पे वोट कास्ट हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन आरएलडी का जो गठबंधन है वो लीड करेगा और इस बार जहां तक उम्मीद है कि 40 से 45 सीटें गठबंधन के पक्ष में जाएंगी क्योंकि किसान आंदोलन की छाया में जी 2017 चुनाव में तो बीजेपी की ज्यादातर सीट बीजेपी ने जीती थी, तो क्या लगता है कि किसकी वजह से इतना बड़ा बदलाव होने वाला है? पिछली बार बीजेपी ने जो वोट लिया था वो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर लिया था। इस बार किसान आंदोलन की छांव में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व के रूप में जो उन्होंने गठबंधन किया है और लोगों को जोड़ा है उससे भाजपा की धार्मिक ध्रुवीकरण की नीति बिल्कुल से फेल हो गई है। हिंदू मुस्लिम दोनों ने साथ आके और बड़ी संख्या में गठबंधन को वोट किया है। जैसे कि कहा जाता है कि लोकसभा जो चुनाव होता है उसमें ना उत्तर प्रदेश से होके उसका रास्ता गुजरता है, उसी प्रकार से जो लखनऊ का रास्ता है विधानसभा चुनाव में वो पश्चिम से होके गुजरता है। तो विधानसभा चुनाव में पश्चिम क्या संदेश दे रही है पश्चिम की जनता, क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है? आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 3 चुनाव का ट्रेंड है 7, 12 और 17। जिस पार्टी या गठबंधन ने पश्चिम को लीड किया है उसकी सरकार बनी है और हमें उम्मीद है इस बार सपा आरएलडी गठबंधन पश्चिम से काफी अच्छी स्थिति में लीड कर रहा है और सपा गठबंधन की सरकार आपको देखने को मिलेगी 22 में, क्योंकि हम मुद्दों के आधार। मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ कि दूसरे चरण का जो चुनाव है कल होना है, 9 जनपद है आपकी, 55 सीटों पर चुनाव है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अब कल का चुनाव जो माना जाता है रुहेलखंड माना जाता है, कल का जो 55 सीटों के ऊपर चुनाव होना है, लगभग उस पर देखा जाए तो लगभग मुस्लिम क्षेत्र माना जाता है एक तरीके से वो। तो इस पे संभव भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम के नाम से चुनाव लड़ती है हर बार, आप देखती हैं। पिछली बार उनका मुद्दा रहा था राम मंदिर, इस बार भी उनका ये 3 ही मुद्दे हैं कि राम मंदिर है, काशी है और इस बार मथुरा की भी थोड़ी बहुत चर्चा चल रही है। तो इस तरह इसको देखा जाए तो लगभग वो मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम क्षेत्र में लगभग उनके लिए बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। तो लगभग वहां पे लग रहा है कि 55 सीटों में से लगभग इस बार समाजवादी पार्टी अच्छी सीट ले जाएगी और भाजपा को लगभग हानि हो सकती है वहीं से, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इस चुनाव में कुछ ज्यादा ही हो रहा है और ऐसे ही चल रहा है कि हिंदू एक हो जाएंगे, 80 बनाम 20 की बात भी चल रही है, ऐसी कई चर्चाएं चल रही है। इससे लगता है कि हाँ, रुहेलखंड में भी भाजपा का मतलब समाजवादी पार्टी का अच्छा वो रहेगा, प्रदर्शन रहेगा अच्छा।
अच्छा, जैसे कि योगी जी ने अभी एक बात कही थी 80 बनाम 20 की, और वो मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो जो उनका जो बयान था 80 बनाम 20 का, तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव पे? देखिए उसका प्रभाव तो पड़ेगा, रोहिलखंड में प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम वोट भी ज्यादा है, माना जाता है मुस्लिम का क्षेत्र माना जाता है वहाँ पे। जैसे रामपुर है, आजम खान साहब का क्षेत्र है, और भी कई क्षेत्र हैं वहाँ से। पिछली बार भी 10 मुस्लिम प्रत्याशी भी वहीं से जीती हुई थी उन लोगों की। तो लगभग इस बार भी उनको देखिए, हिंदू मुस्लिम बनाम चुनाव होना है, अगर होता ही है हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव, तो इस बार उसको समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा देखने को मिलेगा, वहां से अच्छी सीट मतलब लेकर आएगी वहां से। जी सर, आप जी बताइए सर, आपका क्या कहना है दूसरे चरण का जो चुनाव है 55 सीटों पर 9 जिलों में, तो कल उसमें वोटिंग हो रही है, आपका क्या कहना है? पहले फेज की तरह समाजवादी पार्टी गठबंधन दूसरे चरण में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा और सबसे आगे रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन मुद्दों की राजनीति के साथ इस चुनाव में उतरा है और उसने जनता के मुद्दों को ही, चाहे वो बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो, कानून व्यवस्था का हो, छात्रों का हो, नौजवानों का हो, किसानों का हो, महिलाओं का हो, बिजली का हो, पानी का हो, खेत का हो, खलियान का हो, सारे मुद्दों को साथ में लेते हुए और जनता के बराबर संपर्क में है। और आप ये समझ लीजिए कि कल तो दूसरा चरण होने वाला है, लेकिन हम सातों चरण में समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे रहेगा और सरकार बनाएगा। जी, विश्वजीत सिंह जी। और इस बार देखिए बीजेपी है, बीजेपी के पास कोई खास मुद्दा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने कोई खास कार्य भी नहीं किया है 5 साल में लगभग। तो इस बार बीजेपी के पास केवल एक ही मुद्दा है कि राम जन्मभूमि की बात की जाए या काशी की बात की जाए। और इस बार अब उन्होंने एक और मुद्दा बना लिया है कि वो मथुरा वाला मुद्दा है, कि जन्मभूमि वाला मुद्दा भी इस बार उन्होंने बना लिया है। तो नहीं, और इन कार्य 3 तो मुद्दों के ऐसे अलावा उनके ऐसे मान के चलिए कि राम जी, जैसे आपने कहा कोई कार्य नहीं किया, जैसे कि वो लगातार शुरू से कह रहे हैं हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तो उन्होंने एक राम मंदिर की उन्होंने आधारशिला रख दिया, राम मंदिर बन रहा हाँ, है, तो इस पे बन क्या रहा कोई है। प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये तो बहुत बड़ा काम किया है ना बीजेपी ने, राम मंदिर बनने जा रहा है, उसके बाद और भी कई अन्य विकास कार्य भी किए हैं उन लोगों ने, ऐसा तो नहीं विकास कार्य नहीं किए, देखिए बता ऐसा दो है, मैं देखिए बोलूँ। राम मंदिर पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाँ पड़ेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने 5 साल में कोई रोजगार नहीं दिया। सबसे पहली बात तो कि इन लोगों ने जैसे रोजगार की बात की थी, और भी कई किसानों को परेशान कर रखा है, आपने देखा होगा कितना है। और सबसे मेन समस्या है बच्चों को रोजगार नहीं दिया है। अब राम मंदिर बनने से क्या होगा? राम मंदिर बन जाएगा तो अब रोजगार थोड़ी मिल गया हम लोगों के लिए, हम लोगों को खाने के लिए थोड़ी मिल जाएगा राम मंदिर से। तो इसी वजह से रोजगार एक राम अहम मुद्दा मंदिर, बना हुआ है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। हाँ हाँ बिल्कुल रोजगार बिल्कुल, को लेकर इन लोगों को नुकसान हो सकता है। बहुत ज्यादा रोजगार को लेकर ही नुकसान होना है इनका, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। आप देख लीजिए कोई सी भी रैली में अगर योगी जी जाते हैं तो सबसे पहले क्या क्या बोलते हैं, केवल कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उन्होंने 5 साल में कोई काम ही नहीं किया है।